BRS के कौमी सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को दिल्ली में BRS सेंट्रल पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह करते ही हैदराबाद में वहीद अहमद एडवोकेट, साबिका रुकन वक्फ बोर्ड और सैयद अकबर हुसैन, साबिका सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से जश्न मनाया गया। इस मौके पर मोहम्मद अजमतुल्लाह, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद जाकिर हुसैन, महेंद्र सिंह, संतोष और दीगर की मौजूदगी में जश्न मनाया गया और मिठाई तक़सीम की गई। इस मौके पर साबिका रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने मुल्क की आवाम को मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आप मरकज में तब्दीली आएगी और पूरे मुल्क में तेलंगाना मॉडल आएगा और दीगर रियासतों में हुकूमत तब्दील होगी और तेलंगाना रियासत में 20 सालों तक BRS हुकूमत कायम रहेगी। मुल्क के लिए खुशी और मसरत का मौका है, क्योंकि आज हम इसको जश्न के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में KCR साहब ने एक BRS बनाकर एक नई तब्दीली का आगाज किया है, क्योंकि मरकज की सरकार को तब्दील होना जरूरी है। कल्वकुंटला चंद्रशेखर साहब वो वाहिद शख्सियत है जो हिंदुस्तान में तब्दीली ला सकते हैं और मैं तमाम हिंदुस्तानी अवाम को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि एक नई सियासी तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी आपके दरमियान में आई है। कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब वो वाहिद शख्सियत है जो हिंदुस्तान में तब्दीली ला सकते हैं और 10 साल जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है उसको अगर शिक्स्त देने की या हराने की ताकत अगर रखते हैं तो वो नाम है कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब। मैं मुबारकबाद देता हूं मेरे मुल्क की आवाम को। आज BRS का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर्स कायम किया गया। हमारी रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने उसको इनाग्रेशन किया। हम बहुत ही खुशी का इजहार करते हैं और तमाम पार्टी कायदीन को, आंध्र प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं उनको मुबारकबाद देते हैं और आवाम से भी इस बात की ख्वाहिश करते हैं आप कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब के साथ जुड़ जाइए। तेलंगाना मॉडल को आज जो तेलंगाना रियासत में है, जो मॉडल हमारी स्कीमात है वो पूरे हिंदुस्तान में लाया जाएगा। तमाम हिंदुस्तान की अवाम इस बात का खुशी से इजहार कर रही है कि कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब की जो कामयाब स्कीमात है वो पूरे मुल्क में आई जाए। अब आ गया है वक्त और इंशाल्लाह 2024 में मेरी रियासत के, मेरी पार्टी के सुप्रीमो कल्वकुंटला चंद्रशेखर साहब इंशाअल्लाह मरकज में सरकार बनाएंगे तमाम जमातों को लेकर और न सिर्फ सरकार बनाएंगे तमाम जमातों को लेकर और न सिर्फ मरकज बल्कि महाराष्ट्र में भी और आंध्र प्रदेश में भी इस बार कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब के जरिए तब्दीली आएगी और 20 साल तक तेलंगाना में कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब की BRS पार्टी ही 20 साल तक यहाँ पर इख्तिदार रहेगी। हमारी दुआ है कि कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को अल्लाह सेहत दे और लंबी उम्र दे और तमाम पार्टी कायदीन को एक ताकतवर मौकूफ इख्तियार करते हुए पार्टी के काम को जुटकर हमको करने की जरूरत है। मैं तमाम को दावत देता हूं कि आइए और BRS पार्टी में शामिल होइए और BRS को मजबूत कीजिए और KCR साहब को आने वाला 2024 का वजीर आजम बनाएंगे। जय BRS। डैडी बोल दो, डैडी कुछ लो। मुल्क के लिए खुशी और मसरत का मौका है, क्योंकि आज हम इसको जश्न के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में KCR साहब ने एक BRS बनाकर एक नई तब्दीली का आगाज किया है, क्योंकि मरकज की सरकार को तब्दील होना जरूरी है। कल्वकुंटला चंद्रशेखर साहब वो वाहिद शख्सियत है जो हिंदुस्तान में तब्दीली ला सकते हैं और मैं तमाम हिंदुस्तानी अवाम को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि एक नई सियासी तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी आपके दरमियान में आई है। कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब वो वाहिद शख्सियत है जो आज खुशकिस्मत है तेलंगाना की अवाम ही बल्कि नहीं पूरी हिंदुस्तान की, भारत देश की अवाम आज खुशहाली से आज एक ईद का माहौल दिख रहा है सरजमीन दिल्ली पर। जिस तरह BRS राष्ट्र समिति की पार्टी आज हमारे अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब के हाथ से जो इफ्तिताह हुआ है, वहां पर पूरे रिलीजियस के लोग आज हमारे KCR साहब को मुबारकबाद दे रहे। इसी तरह हमारे यहाँ पर वक्फ बोर्ड मेंबर, एक्स मेंबर हमारे वजीर साहब, असमत साहब, इब्राहिम साहब, जितने हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स, हमारे सरदार साहब जी, इस तरह यहाँ पर तहदील से हमारे KCR साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं। सिर्फ ये पार्टी BRS राष्ट्र समिति एक जमात की, एक
तंजीम की नहीं, पूरे रिलीजियस बेस की पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। आज जिस तरह दिल्ली में पार्टी का इनॉग्रेशन हुआ, सिर्फ तेलंगाना ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज एक त्योहार का ऐसा माहौल दिख रहा है, ईद का माहौल दिख रहा है, क्योंकि इसलिए एक छोटी पार्टी जो तेलंगाना मूवमेंट से शुरू करे थे केसीआर साहब 2001 से, आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उन्होंने जो मकसद जो चाहे वो हासिल करे हैं अवाम की मदद से, आज उसी मदद से आने वाला 2024 में भी लाल किले पे झंडा लहराएगा तो बीआरएस राष्ट्र समिति का केसीआर साहब की क़यादत में इंशाल्लाह फिर हमारा एक नया एक पीएम के रूप में वो दिखेंगे। जिस तरह बीआरएस पार्टी आज पैदा हुई है, उसमें आज पूरे बीसी, एससी, माइनॉरिटी सब लोग आज उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करें और पूरी अवाम खुशी से आज, क्योंकि ये फिरका प्लस पार्टी नहीं होती, एक सेकुलर पार्टी है और केसीआर साहब से ही हर इंसान को एक इंसाफ मिलता है। जिस तरह आज कई रियासतों में देखिए, जिस तरह बीआरएस राष्ट्रीय समिति पार्टी हुए बाद हिंदुस्तान के हर शख्स हर जगह एक शाख बन चुकी है। उसी तरह महाराष्ट्र रहने दो, इसी तरह कर्नाटका रहने दो, इसी तरह आंध्रा में रहने दो, हर स्टेट में एक लहर चली है बीआरएस राष्ट्रीय समिति की। उसी तरह आज हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को मैं तमाम तेलंगाना की आवाम की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ। जय तेलंगाना, जय बीआरएस, जय बीआरएस, जय बीआरएस, जय बीआरएस।